तो कश्मीर पर दिल्ली में अहम मीटिंग चल रही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ, और यह सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मीटिंग जारी है। जो भी बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर सियासत के, गुपकार इत्तेहाद के, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ यह मीटिंग बाकायदा शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला को देख सकते हैं जो कश्मीर की तरफ से एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में मीटिंग हो रही जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद हैं। सवाल यह उठता है कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकलेगा, क्योंकि जब से इस मीटिंग का ऐलान हुआ था कि 24 तारीख को यह अहम मीटिंग होने जा रही है, उसी वक्त से सियासी गलियारों में यह चेमगोइयां हो रही थी कि इस मीटिंग में निकलेगा क्या, इस मीटिंग का मकसद आखिर क्या कुछ है। दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद यह सबसे बड़ी और सबसे अहम मीटिंग मानी जा रही है। कश्मीर के अवाम के मुस्तकबिल को लेकर कोई अहम फैसला हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जो सियासी अमल एक तरह से ठहर सा गया है, रुक सा गया था, सियासी अमल और पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर यह अहम मीटिंग मानी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडरान हैं वो तमाम पार्टियों के सियासी लीडरान इस मीटिंग में शामिल हैं, जिनमें और इस मीटिंग से पहले जो फोटो सेशन हुआ है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ये लीडरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग में पहुंचे हैं तो सबने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बाकायदा मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह और अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। यह मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत अहम मानी जा रही है। डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और रविंदर गुप्ता रैना जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा अगर अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा रियासती कांग्रेस के सदर G.A. मीर और ताराचंद भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो जितनी अहम सियासी शख्सियतें हैं, जो सियासी लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के, वो तमाम के तमाम इस मीटिंग में मौजूद हैं और बाकायदा ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग की राज तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इस मीटिंग शुरू होने से पहले तमाम लीडरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बाकायदा ग्रुप फोटो भी बनवाया। और यही सवाल बार बार उठ रहा है कि इस मीटिंग से क्या कुछ हासिल होगा, क्या कुछ निकलेगा। जाहिर सी बात है कि 370 और 35A के बाद यह सबसे अहम और सबसे बड़ी मीटिंग है। और 35A के खात्मे के बाद इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के जो सबसे अहम जो लीडरान हैं, तमाम पार्टियों के जो लीडरान हैं, वो एक साथ दिल्ली पहुंचे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला आज दिल्ली में होने वाला है। इस मीटिंग में किन किन इश्यूज पर बात होगी और सबसे अहम जो मुद्दा माना जा रहा है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल को किस तरह से शुरू किया जाए, क्योंकि बार बार मरकजी सरकार, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह ये कह चुके हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में सियासी अमल शुरू किया जाए। हालांकि DDC के भी इंतखाबात हुए, पंचायत के भी इंतखाबात हुए, लेकिन तमाम जो सियासी पार्टियां उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद अब वक्त आ गया है कि दोबारा से जमहूरियत को बहाल किया जाए और दोबारा से जो सियासी अमल है उसे एक तरह से शुरू किया जाए। तो अब इस मीटिंग के बाद क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इंतखाबात हैं वो होंगे। और एक सवाल और भी बहुत अहम है जो मरकजी सरकार ने कहा था कि अभी फिलहाल तो जम्मू कश्मीर को मिलाकर UT का दर्जा दिया गया, लेकिन बहुत जल्द जो इसका दर्जा है, रियासती जो दर्जा है, वो भी वापस किया जाएगा। क्या इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि मीटिंग से पहले कुछ इस तरह की अफवाहें भी गश्त कर रही थी। हालांकि अब अफवाहों पर पूरी तरह से एक तरह से लगाम लग चुकी है और मीटिंग बाकायदा शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर
किन किन इश्यूज पर बात होती है, यह तो हालांकि तस्वीर साफ होगी इस मीटिंग के बाद। लेकिन जो सबसे अहम है, जो इस मीटिंग का जब ऐलान हुआ उसी वक्त से जो बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सियासी अमल को दोबारा से शुरू किया जाए। वो सियासी अमल जो 370 के खात्मे के बाद रुक गया था। हालांकि बीच में पंचायती इंतखाबात और डीडीसी के इंतखाबात जरूर हुए, लेकिन यहां की जो सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर की वो लगातार मांग कर रही थी कि असेंबली के चुनाव कराए जाएं। और आज की इस मीटिंग के बाद क्या वाकई में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगा, यह देखना बहुत अहम होगा। और इसी मीटिंग पर, क्योंकि अब मीटिंग शुरू हो चुकी है, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं दिल्ली पर, दिल्ली में हो रही इस मीटिंग पर कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। जम्मू से मेरे साथ मनोज कौल जी जुड़े हुए हैं, इनके अलावा श्रीनगर से परवेज भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी लीडर भी हमारे साथ उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आएगा। मैं मनोज कौल जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अब मीटिंग बाकायदा शुरू हो चुकी है और पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें एक तरह से इस मीटिंग पर टिकी होंगी कि इस मीटिंग से निकलने क्या कुछ जा रहा है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिन पर आज चर्चा होगी इस मीटिंग में। मनोज। हाँ, देखें अबू हुरैरा, हम पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि चूंकि ये जो मीटिंग है इसका कोई एजेंडा नहीं है, हाई प्रोफाइल मीटिंग है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को बुलाया है और जैसे आपने कहा कि जितने भी अहम सियासी लीडरान हैं उनको मदऊ किया गया है, वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और ये मीटिंग चल रही है। अब अंदर मीटिंग में क्या हो रहा है, मरकज़ की तरफ से क्या एजेंडा है, उसके बारे में खुलकर किसी को मालूम नहीं। सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि अंदाज़ा हमारा ये है कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोहराऊंगा, सबसे पहली बात ये है कि जो डिस्कनेक्ट था, जो मरकज़ी जो सरकार है या और जो उनका जो रियासती जो सियासी जमातें हैं उनके बीच में जो डिस्कनेक्ट था उसको दोबारा बहाल किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी सरगर्मियां कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई थी, रुक सी गई थी, उन्हें एक जला बख्शने की कोशिश की जा रही है, उन्हें शुरू करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो हम पिछले दिनों हमने देखी जो डेवलपमेंट्स देखी हैं, जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंगें हैं उसकी वो मीटिंगें कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है, जहाँ जो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ भी मीटिंगें चल रही हैं। यानी डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है, हालांकि उसका जो वक्त है वो 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो वो प्रोसेस जहाँ चल रहा है तो उसका मतलब ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमीशन है जिसके साथ सबको कोऑपरेट करना चाहिए। हालांकि हमने पहले देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बाद उन्होंने इशारा दिया कि वो इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। यानी अगर डिलिमिटेशन होती है तो उसका मतलब ये है कि आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। तो चुनाव के लिए भी एक किस तरह का माहौल पैदा किया जाना चाहिए, किस तरह के मशवरे की ज़रूरत है मरकज़ी सरकार को, शायद इस पर भी वो फीडबैक लेंगे जो जितने भी लीडरान जम्मू कश्मीर से वहाँ गए हुए हैं। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसा कहा जाता है कि जो पहले ये कहा गया था कि शायद इसमें स्टेटहुड का ऐलान होगा। हम ये कह सकते हैं स्टेटहुड का इसमें ऐलान नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ इशारे ज़रूर मिल सकते हैं मरकज़ी सरकार की तरफ से तमाम सियासी पार्टियों को कि जो वादा किया गया था पार्लियामेंट के अंदर कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे, हालात बेहतर होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो स्टेटहुड वापस लौटाया जाएगा। अब जबकि मीटिंग बुलाई गई है और मरकजी सरकार का भी ये कहना है कि अब हालात में बेहतरी भी वाक़ हुई है, तो एक इशारा ज़रूर मिल सकता है कि स्टेटहुड कब तक वापस किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मुद्दे हैं। और इसके अलावा जो तरक्याती काम है, उनकी पेस क्या है, क्योंकि जहाँ जो सियासी पार्टी हैं वो लगातार ये इल्ज़ाम लगाती आई हैं कि जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए थी बुनियादी सतह पर वो नहीं हो पा रही है। हालांकि उसमें कुछ ऐसे लीडरान हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर आज की इस मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है, जिनका जिक्र किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फैसला
सामने आ जाए। हालांकि कोई बड़ा फैसला भी हो उसके बारे में इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल अभी हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन हो, चाहे वो असेंबली चुनाव हो, या फिर स्टेटहुड कब तक रेस्टोर किया जाएगा और कैसे किया जाना चाहिए, शायद इसका फीडबैक भी सियासी पार्टियों से लिया जाएगा। हालांकि बिल्कुल जाहिर सी बात है मनोज कौल, ये अभी एक तरह की शुरुआत है और इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम का जो पूरा फोकस होगा आज की इस मीटिंग पर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का भी फैसला एक तरह से इस मीटिंग में हो सकता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से मनोज कौल आपने बताया कि चाहे डिलिमिटेशन की बात कर लें, स्टेटहुड की बात कर लें, यह सबसे अहम जो पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से पटरी पर लाना और पॉलिटिकल प्रोसेस को दोबारा से शुरू करना, यह बहुत अहम इशू है। अगर इन पर कोई बातचीत होती है और अगर इन पर कोई एक पेशरफ्त होती है तो यह बहुत अहम होगा जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। ताहिर चौधरी जी बीजेपी के तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। ताहिर चौधरी साहब, बाकायदा इस मीटिंग से पहले हमने देखा कि एक ग्रुप फोटो हुआ जिसमें खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं और जितने लीडर जम्मू कश्मीर से गए वो सभी मौजूद हैं। जो लीडरान गए हैं या वजीर आजम के साथ एक खुश मिजाजी के साथ जो मुलाकात हो रही, जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या कुछ कह रही है आज की इस मीटिंग को लेकर? ताहिर चौधरी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं ताहिर चौधरी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। परवेज भट्ट भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कश्मीर के लिए बहुत अहम है। परवेज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जाहिर सी बात है कि आज की यह मीटिंग जम्मू और कश्मीर दोनों खितों के लिए बहुत अहम है। जम्मू के कश्मीर के लोगों की भी निगाहें आज टिकी होंगी कि क्या इस मीटिंग से निकल कर आएगा, और मीटिंग की बाकायदा अब शुरुआत भी हो चुकी है। परवेज जी बिल्कुल हुरैरा, ये सही बात है कि काफी अहम मीटिंग इसको माना जा रहा है, क्योंकि इसे पॉलिटिकल प्रोसेस जो यहाँ पे पिछले 3 साल से रुकी पड़ी थी, थम सी गई थी, वो एक बार फिर से शुरू हो गई। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोग इस पे काफी नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद लोग इससे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले उम्मीद थी कि शायद आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से इस मीटिंग के दौरान बात होगी, या फॉर दैट मैटर अगर स्टेटहुड के हवाले से भी इस मीटिंग में बात होती तो लोग काफी पुरुम्मीद थे उस वजह से। लेकिन बात इसमें सिर्फ हो रही है इलेक्शन प्रोसेस की, और बात इसमें सिर्फ डिलिमिटेशन की हो रही है। बेशक इलेक्शन प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे रेस्टोर करना, उसके लोग यहाँ खिलाफ नहीं है, लोग उसके हक में है। लेकिन अगर यहाँ लोगों से पूछा जाएगा कि इलेक्शन पहले या रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A पहले, तो उनका जवाब होगा कि पहले रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्टेटहुड, उसके बाद अगर इलेक्शन होता है तो वो बेशक उसमें शमूलियत कर सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो आज के इस वक्त में भी अगर इलेक्शन का बिगुल बजता है आने वाले दिनों में, तो लोग इलेक्शंस में हिस्सा जरूर लेंगे, लेकिन उस जोश के साथ, उस खरोश के साथ लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि काफी मायूसी आई है और काफी बदजुनी हो गई है लोगों में। जब आर्टिकल 370 और 35A को कलअदम करार दिया गया था, उसके बाद से लोगों में काफी दुखी थे लोग इस सरकार के इस फैसले से। लेकिन इस मीटिंग की वजह से एक उम्मीद जगी थी लोगों में, लोगों को लगा था कि शायद मरकज शायद अब स्टेटहुड एटलीस्ट बहाल कर देगी, जैसा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जैसा रेगुलरली मांग कर रहे थे। जो PAGD की मीटिंग यहाँ पे हुई तो उन्होंने 370 और 35 के हवाले से भी बात की, स्टेटहुड के हवाले से भी बात की, या कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार स्टेटहुड रेस्टोरेशन के हवाले से बात कर रही है। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि क्योंकि मीटिंग का एजेंडा कोई सेट नहीं है, मीटिंग का एजेंडा अभी तक जो ये पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल है उनको तक भी नहीं बताया गया है, जैसा कि उन्होंने मीडिया में आके कहा। तो अब इसमें देखना ये होगा कि क्या जो वो बातें यहाँ पे, जो उन्होंने बयानात यहाँ पे दिए, क्या वो इस मीटिंग में वो पेश कर सकते हैं, या फिर जो मरकज उनसे चाहता है डिलिमिटेशन कमीशन के साथ कॉपरेशन करना, या इलेक्शन प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या उसके हवाले से बाकी जो इकदाम करने होंगे, या उसी पे अमल होगा, या फिर जो यहाँ पे इन्होंने बुलंदबाग दावे किए थे क्या उन पे भी ये बात करेंगे, वो इसमें देखने वाली एक बात होगी। हालांकि मीटिंग के बाद बयानात तो आएंगे, लेकिन मीटिंग में
असल में क्या हुआ वो अक्सर आम लोगों तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पे अगर हम बात इलेक्शन की करें तो लोग बेशक जो हमारे जानने वाले हैं, जो देखने वाले हैं हमारे, वो बेशक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को जब रिहा किया गया था हिरासत से, जब वो यहाँ पे चश्माशाही में बंद थे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, तो उसके कुछ टाइम बाद ही उनका बयान आया था कि जब तक स्टेटहुड पूरी तरह से रेस्टोर नहीं होता है तब तक वो बजाते खुद वो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये बयान अभी भी लोगों को याद है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो ये सियासी पार्टियां हैं ये अपना फॉरवर्ड प्लान जो है वो इस मीटिंग के बाद लोगों के सामने रखेंगी, क्योंकि बेशक आखिर इनको लोगों के सामने ही जाना है, इनका वोट बैंक का मसला है और लोगों से ही वोट मांगने हैं। तो लोगों के पास ये इस बारी क्या लेके जाएंगे वो इस मीटिंग से इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पर भी एक सवालिया निशान है। वो भी देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में लोगों के लिए ये क्या ला पाते हैं यहाँ के लिए। फिलहाल के लिए अगर देखें, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इसी मीटिंग पर एक तरह से परवेश टिकी हुई है कि आज की इस मीटिंग से निकलता क्या कुछ है, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद यह सबसे बड़ी और सबसे अहम मीटिंग मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान क्या सेंटर की तरफ से होगा, यह भी एक अहम सवाल है। क्या जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस एक तरह से जिसकी शुरुआती तौर पर जो हुई है, क्या उस पॉलिटिकल प्रोसेस को एक रफ्तार यहां से मिलने जा रही, स्पीड मिलने जा रही, आने वाले दिनों में क्या असेंबली के चुनाव यहां पर होंगे, यह भी देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा स्टेटहुड की बात जो सेंटर कर रहा था, क्या उस पर भी कोई बड़ा ऐलान होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा। तो क्या कुछ इस मीटिंग के बाद निकल कर आता है, इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। मैं ताहिर चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। ताहिर चौधरी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी जी हाँ जी। ताहिर चौधरी जी, इससे पहले भी मैंने जो सवाल किया था यही सवाल था कि मीटिंग शुरू हो गई बाकायदा, सबकी नजरें और खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें आज की इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई, बाकायदा ग्रुप सेशन वॉर फोटोग्राफी हुई है, जो लीडरों कि बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कुछ कह रही है, जिस तरह से खुश मिजाजी के साथ लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मिल रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से वज़ीर आज़म से बातें कर रही हैं, तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कुछ कह रही है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात आती है, सबकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। सभी अपनी मर्जी से गए हैं, खुश खलाकी से गए हैं, और बहुत लंबे टाइम से एक पहल होनी थी और प्रधानमंत्री साहब की तरफ से पहल हुई, सबको कॉल किया गया। मुझे लगता है कि जहां तक जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अच्छा बेहतर फैसला होगा और डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ये मेरा एक अपना पर्सनल सोच है। और आने वाले टाइम पे इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा कि जम्मू में एक चुनी हुई सरकार बनाई जाए। लोगों की चुनी हुई सरकार जब बनेगी तो बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं वो लोग खुद जाके अपने कंसर्न एमएलए के पास जाके हल करवा सकते हैं। जहां तक 2 साल की पिछली अगर बात करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का जहां तक प्रोसेस था बहुत फास्ट चलता रहा जम्मू कश्मीर में, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे वो लोग कहीं पीछे रहे, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट का जो सेटअप होता है, उनसे मिलना, उनके पास जाना, सेक्रेटरीट के अंदर जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो वहां पे कहीं लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, और जम्मू कश्मीर का अवाम भी चाहता है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी वो अच्छा टाइम आए, इलेक्शंस का टाइम आए, चुनी हुई सरकार बने और लोगों की जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर बात की जाए, उनकी रोजगार के ऊपर बात की जाए, उनकी खुशहाली पे बात की जाए। बहुत सारी दिलो दिमाग में रीजनल पार्टीज के लीडर्स के दिमागों में बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा फैसला होगा प्रधानमंत्री साहब की तरफ से, और होना भी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज इस मीटिंग से क्या कुछ निकलता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। मनोज कौल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मनोज, जाहिर सी बात है कि गुपकार अलायंस की जब मीटिंग होती है वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद, तो उसमें चाहे महबूबा मुफ्ती हों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, तमाम लीडरों का यही होता है कि वो 370 और 35A पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सेंटर का यही कहना था कि 35A और 370 पर कोई बात नहीं होगी, डेवलपमेंट पर बातचीत हो सकती है, डिलिमिटेशन पर बात हो सकती है, पॉलिटिकल प्रोसेस पर बात हो सकती है, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके रोजगार को लेकर बातचीत हो सकती है। तो
दोनों का नजरिया तकरीबन अलग अलग है। नहीं देखें अबू हुरैरा, इसमें जैसे आपने कहा कि सेंटर ने कहा कि उस पर बात नहीं होगी, ये इस मीटिंग के हवाले से सेंटर ने कोई भी एजेंडा तय नहीं किया था। सेंटर की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई थी जिसमें ये कह दिया गया हो कि इस पे बात होगी या इस पे बात नहीं होगी, ये मुद्दे होंगे, ये मुद्दे नहीं होंगे। ये जरूर है कि मरकजी सरकार पहले ही ये वाजे कर चुकी है कि दफा 370 और 35A अब एक तवारीख बन चुकी है, इसको अब वापस लाया नहीं जा सकता। ये इन पार्टीज को भी मालूम है, ये उन लीडरों को भी मालूम है जो आज फिर दफा 370 और 35A की बातें करते हैं, जो कि ये GD में रहने वाले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। अब हम ये कहें कि आखिर अगर उन्हें ये लगता है कि वहाँ पर इस तरह के मुद्दे शायद वो एजेंडा में शामिल नहीं होंगे, तो फिर वो इसकी बात क्यों करते हैं? सवाल ये है कि जैसे मैं पहले भी जिक्र किया कि इन सियासी जमातों के पास फिलहाल इस मुद्दे के अलावा दफ़ा 370 और 35A, आप देखें जब PAGD बना था तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि दफ़ा 370 और 35A को वापस लाना है। अब अगर यही PAGD मीटिंग के लिए जाती है और अगर इसका जिक्र नहीं करती है तो उसका मतलब है वो अपने उनका जो मौक़िफ़ था जिसके लिए वो PAGD में शामिल हो गए थे, जिसके लिए वो इत्तेहाद बना था, उस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये इन्हीं मुद्दों को लेकर आज तक आवाम के सामने गए हैं। अब अगर वो पहले ही इनसे इन्हिराफ करते हैं, इनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं, तो एक गलत सिग्नल लोगों के अंदर शायद चला जाएगा कि आप देखिए कि जो पहले कल तक दफ़ा 370 और 35A की बातें करते थे, आज उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। अब सवाल ये है कि जो ये सियासी पार्टियां ऐसा क्यों करती हैं? जब आप ये समझते हैं कि यही मुद्दे लेके ये जो इत्तेहाद है वो वजूद में आया और ये सियासी पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर आज तक सियासत करती आई हैं पिछले 70 साल से या 60 साल से, तो आज वो एकदम से उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो ये कहें कि नहीं ये मुद्दा पुराना हो गया, अब हम दूसरे मुद्दे को लेके आगे चलेंगे। तो ये जो मीटिंग आज की है, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर इन सियासी जमातों का जाना एक बड़ी मजबूरी उनकी ये है कि सियासतदान बिना सियासत किए जिंदा नहीं रह सकता। सियासतदान का काम है सियासत करना। अगर सियासी सरगर्मियां नहीं हो रही हैं तो वो सियासतदान इरेलेवेंट हो जाता है। अगर वो लीडर इरेलेवेंट हो गया तो उसकी पार्टी इरेलेवेंट हो जाती है, यानी उसका जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। सो अपना जो सियासी वजूद है उनका, उसको कायम रखने के लिए, चाहे वो दफ़ा 370 की बात करके हो, चाहे वो 35A की बात करके हो, या फिर मीटिंग में शामिल होके बिल्कुल शामिल होने की बात हो। मीटिंग में शामिल होना है क्योंकि सियासी सरगर्मी चालू है, उससे वो आगे चल सकते हैं। कल होके इलेक्शन होंगे और वो या तो अगर वोट ज़्यादा आ गए तो सरकार चलाएंगे, अगर वोट नहीं आए तो अपोजिशन में रहेंगे। यानी उनका जो सियासी कैरियर है, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है, उस पर कोई फर्क आने वाला नहीं है, उस पर कोई आंच आने वाली नहीं है। इसलिए ये मजबूरी इनकी है कि वो मीटिंग में इसलिए चले जाते हैं ताकि उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सियासी सरगर्मियां चालू होनी चाहिए। और मनोज जी, इन तमाम लीडरों की भी यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस की एक तरह से जो सियासी अमल है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। मेरे साथ शैलेंद्र वांगू भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपका भी इस्तकबाल है। शैलेंद्र, इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि मीटिंग बाकायदा शुरू हो गई, जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि इस मीटिंग में किन किन इश्यूज पर चर्चा होगी, बात आखिर क्या कुछ होगी। शैलेंद्र, क्या आपको लगता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लीडरों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि पास्ट को भूलकर अब नए कश्मीर की तरफ, नए जम्मू कश्मीर की तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा मैसेज होगा यहाँ से आज जो दिल्ली से जाएगा सभी कश्मीरी लीडर्स के लिए, न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स के लिए, कि जम्मू कश्मीर का अब फ्यूचर देखना होगा। जम्मू कश्मीर किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, वहाँ कैसे विकास होगा, वहाँ पे कैसे खुशहाली आएगी, इन पहलुओं पर नजर देने की जरूरत है। हमें पीछा देखने की जरूरत नहीं है। अब जो बीत गया वो बात गई, अब आगे देखना होगा, क्योंकि अभी भी अगर कुछ पार्टीज जो है वो गुप्ता अलायंस की, वो अभी भी कह रही है कि 370 वापस लेके आइए, 35 से वापस लेके आइए, तो ये एजेंडा नहीं है सरकार का। जो
फैसला लिया गया वो ऐसा फैसला है जो अब वापस भी कभी नहीं होगा। हालांकि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज के, कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह की बात करते हैं कि वापस लेके कंसिडर करेंगे वापस लाने के लिए, लेकिन ये पॉलिटिकली एक ऐसा डिसीजन है ये जो कोई आने वाली कोई भी सरकार फ्यूचर में नहीं लेगी। तो जाहिर तौर पर अब आगे देखना होगा कि आगे विकास कैसे होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे बढ़ाया जाएगा, लोगों तक खुशियां कैसे पहुंचेगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, और जो केंद्रीय स्कीम्स, जो सेंट्रल स्कीम्स नहीं पहुंची थी जम्मू कश्मीर तक, वो उसका फायदा लोगों तक कैसे पहुंचेगा। और वहीं साथ ही साथ जो डिफरेंशिएशन था, जो कुछ चीज़ें जम्मू कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी कि कुछ वजहों से, वो भी अब पहुंचना शुरू हो चुकी। तो जाहिर तौर पर अब कमान एलजी के हाथ में नहीं बल्कि कमान अब पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में, वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए सीएम के हाथ में होनी चाहिए। यही इसी दिशा में ये पहला कदम है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज 14 पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाया है, जिनसे गुफ्तगू चल रही है। करीब 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, माना जा रहा है कि अभी 1 घंटा और चलेगा। और तमाम लोग जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहने हुए, और सभी लोग इस पैंडेमिक काल में भी कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए चर्चा कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बोलने का मौका मिलेगा, चाहे वो जो अलायंस, जो गुपकर अलायंस उसके लोग हों, या बीजेपी के लोग हों, या कांग्रेस के लोग हों, उन तमाम चुनिंदे जो नेता हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा। अपनी बात तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड मैप है सेंटर की तरफ से इस मीटिंग में रखा जाएगा, ताकि बात अब यहाँ से आगे बढ़े, हम पीछे ना देखें बल्कि आगे की भविष्य की बात करें। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 20 मिनट तकरीबन इस मीटिंग को स्टार्ट हुए हो चुके हैं, अभी 1 घंटा और ये मीटिंग चल सकती है। क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं इस मीटिंग को लेकर कि ये अंदर किन किन इश्यूज पर बात हो सकती है, कौन से बड़े इश्यूज हैं जिन पर बात इस मीटिंग में जो जेर बहस आ सकते हैं, जिन पर बात हो सकती है? देखिए, मीटिंग को शुरू हुए करीब 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी ये मीटिंग लगभग 1 घंटा और चल सकती है। ऐसे में अगर मुद्दों की बात करें, मुद्दा ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं कि इनविटेशन के साथ हमें एजेंडा नहीं बताया गया है मीटिंग का, तो अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है जो पॉलिटिकल पार्टीज रेज कर सकती हैं आज की इस मीटिंग में। अगर आपको कुछ एक पॉइंट्स अगर गिना दूं, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कांग्रेस भी लेके जा रही है। हालांकि कांग्रेस में इसको लेके पहले टकराव था, लेकिन अब वो क्लैरिटी है। कांग्रेस अब एक ही मुद्दे पर बात करेगी जिसे स्टेटहुड कहा जा रहा है, कि स्टेटहुड वापस आए, यूटी से वापस जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। और दूसरा मुद्दा है इलेक्शंस का। इलेक्शंस कब होंगे यह भी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में इलेक्शंस होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डिलिमिटेशन प्रोसेस को पहले पूरा होना होगा। और डिलिमिटेशन प्रोसेस माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। कल भी और इसकी इलेक्शन कमिश्नर की मीटिंग हुई है तमाम डीसीज के साथ में, जिसमें चर्चा की गई है। तो ये 2-3 मुद्दे अहम रहेंगे जहां पर केंद्र सरकार चाहेगी कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें सहयोग दें। तीसरी अहम बात, जो गुपकर अलायंस का एजेंडा है 370-35 से, इसको जरूर उठाया जाएगा, बेझिझक उठाया जाएगा पीएम मोदी के सामने। और ये साफ कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज। कल भी जो पीएचडी के स्पोक्सपर्सन है गुपकर अलायंस के, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे। वो ये कह रहे जो हमसे छीना गया हमें वापस मिलना चाहिए, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं 370-35A इज ऑफ द टेबल, उस पर कोई बात नहीं होगी। वहीं जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा कि पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट एनएस अजीत डोभाल ने दिया है दुशानबे में, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लश्कर और जैश के खिलाफ एक प्रपोजल दिया है एक्शन प्लान का। तो जाहिर तौर पर एक तरफ जहां ये मीटिंग हो रही है, वहीं भारत का आतंकवाद के खिलाफ जो लगातार एक लड़ाई है वो जारी है। दुशानबे में एससीओ समिट में एनएसए अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है पाकिस्तान के एनएसए के सामने कि लश्कर और जैश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी एससीओ का जो उसका जो फॉर्मेट है उस के सिस्टम के अंदर ही इसको लाया गया है। तो जाहिर तौर पर आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान से बातचीत करना, भारत कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है, एक बड़ी अड़चन है जिसको पाकिस्तान को हल करना होगा। तो ऐसे में उस पर भी इस मीटिंग में बातचीत नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है कि एलजी की मौजूदगी इस वक्त अंदर है। एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं, पिछले लगभग करीब 1.5 साल से वो वहां पे एलजी हैं। तो
वो समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात को, और जाहिर तौर पर उन्होंने सेंट्रल जो स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी उन्होंने बहुत से कदम भी उठाए हैं, उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा ड्राइव रहा है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर सी बात है कि आज की इस मीटिंग को बहुत अहम समझा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि 370 के बाद, खात्मे के बाद ये पहली और अहम मीटिंग है, और इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के लीडर दिल्ली आए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी मीटिंग चल रही है। तो इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आएगा, और हमारी भी लगातार इस पर नजर बनी हुई। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। और ये इस वक्त मैं रोकना चाहूंगा।